एक वक्त ऐसा भी आया कि एक्चुअली 2 वक्त की रोटी नहीं थी। कुछ साल हमने जाके शाम को गुरुद्वारे में भी सेवा करी, खाना खाया। जब हमने ब्रांड स्टार्ट किया, वेबसाइट स्टार्ट करी, सारे लिंक भेजे फ्रेंड्स एंड फैमिली को। पहले दिन में आई स्टिल रिमेंबर 43 ऑर्डर्स आ गए एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट अगेन सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के थे। अगेन उसके बाद क्या नहीं समझ आया। कोई ऑर्डर्स नहीं, 15 दिन तक कोई काम नहीं। हमने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा। पेपर निकालने से, ऑर्डर प्रोसेस करने से, पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी डिस्पैच तक सारे काम मैंने और मेरी मम्मा ने किए। लाइफ में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम बिल्कुल लाइफ में नॉकडाउन हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वही स्ट्रगल्स ऐसी होती हैं जो हमें कई बार बहुत ऊंचाई तक लेके जाती हैं। एंड देन वी लुक बैक उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो हमें ऐसा लगता है कि वही चीज़ें थी जो हमें लाइफ में कुछ सिखा रही थी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनमीन शर्मा। मैं फाउंडर हूँ पिंक पोल्का ब्रांड की, जो एक लाइफस्टाइल लॉन्जरे ब्रांड है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी की जर्नी, जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी और मैं यहाँ तक पहुँची। मेरे मदर और मेरे फादर की अरेंज मैरिज थी, बट फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस रीज़न मेरी मदर उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाई, आपस में उनकी नहीं बनी। घर में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि एक टाइम पे मेरे फादर को एक चॉइस दी गई कि या वो अपने वाइफ को चुन सकते हैं या अपनी फैमिली को। स्टिल मेरे फादर ने मेरी मदर को चुना, उनका प्यार था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड वो अपने उस घर से बाहर निकल आए। उस दिन से स्ट्रगल लाइफ शुरू हुई मेरे पेरेंट्स की, जिन्होंने ज़ीरो से अपनी लाइफ स्टार्ट करी, अपना घर बनाया, अपना काम शुरू किया, बच्चे पैदा किए, बच्चे बड़े किए, हमें पाला, सब कुछ किया। तो बचपन में जब हम पैदा हुए, हमने भी शुरू से अपने पेरेंट्स को ही स्ट्रगल करते हुए देखा। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से हम लोगों को पाला। कपड़े लेने जाने होते थे तो पेरेंट्स बोलते थे आज यही बजट है, आज इसी बच्चे का सामान आएगा। डिनर करने जाना होता था, तभी भी यही होता था कि इतना ही बजट है, इतने में ही खा सकते हैं। ये सब चीज़ें देख-देख के बड़े हुए। कुछ साल के लिए मेरे फादर की मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बहुत डिटोर हुई और ज़्यादा घर में प्रॉब्लम्स आई। एक वक्त ऐसा भी आया कि एक्चुअली 2 वक्त की रोटी नहीं थी, जिसे हम कहते हैं 2 वक्त की बेसिक रोटी, वो भी नहीं थी। कुछ साल हमने जाके शाम को गुरुद्वारे में भी सेवा करी, खाना खाया। वहीं से मैंने भी 8th के बाद से देखा कि 19 साल की उम्र से मेरा भाई भी कमा रहा है। मैंने भी 1 साल कोर्स किया और उसके बाद आई वाज़ द ओनली गर्ल जिसने बहुत सारे एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ एक बारी में क्लियर करे। अनफॉर्चुनेटली अगेन वो मेरी किस्मत में नहीं था, आधा इंच की वजह से मैं क्लियर नहीं कर पाई। बट वो मोमेंट ने मुझे दोबारा इतना तोड़ दिया कि मैं 3 दिन तक कमरे में बंद थी। मैं बाहर नहीं निकली, मैं रोती रही कि अब क्या? वैसे ही इतनी मुश्किल से कोर्स किया, भाई ने पैसे भेजे, नाउ व्हाट? अब क्या करूँगी? ऑलरेडी लाइफ ऐसी जा रही थी, कॉलेज कर रही थी बट कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रही थी, आगे कोई रास्ता नहीं दिखा। अगेन 2 दिन रोती रही, तीसरे दिन अपने आप को हिम्मत दी और सोचा, करना तो है, बट अब क्या? देन आगे बढ़ी, होटल्स में गई, मैंने होटल्स में इंटर्नशिप करी, कुछ टाइम वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया। वहीं जाकर मुझे समझ में आया, आई एम वेरी गुड एट सेल्स एंड मार्केटिंग। मैं गई, मैंने लग्ज़री कार्स में इंटरव्यूज़ दिए कार्स के सेल्स के लिए। आई गॉट सिलेक्टेड। वहाँ से मेरा एक्चुअल करियर स्टार्ट हुआ जब मैंने ऑडी गुड़गाँव में काम करना शुरू किया। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने 2 साल में इतना ग्रो किया कि मैंने वहीं रह के बहुत कुछ ओवरटाइम देकर, एक्स्ट्रा समझकर, लोगों से फ्रेंडशिप करके, उनसे प्रोफ़ेशनली सलाह माँग के, हेल्प करके मैंने मार्केटिंग में बहुत इवेंट्स उनके साथ किए एक्सपीरियंस के लिए। मैंने अपनी जो पहली सैलरी स्टार्ट करी, वो स्टाइपेंड थी होटल में, व्हिच वाज़ 4500 रुपीज़। बट उसमें भी बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छे से मैनेज होती थी चीज़ें, क्योंकि समझ में आता था ये अपनी मेहनत है, अपनी कमाई है। उसके बाद धीरे-धीरे मैं सेल्स में जाती रही, मैंने अलग-अलग जॉब्स करी। उसी दौरान मेरी फर्स्ट मैरिज हुई। इट वाज़ अ लव मैरिज, बट साथ रहने के बाद बहुत चीज़ें अलग हुई, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस था, बहुत हेट्रेड थी, माय इन-लॉज़ डिडन्ट एक्सेप्ट मी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उस शादी में। मैंने फिर भी 2 ढाई साल कोप अप किया। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हुई, मेरी डॉटर हुई। सबने मुझे ये समझाया, चीज़ें चेंज होती हैं, लाइफ़ चेंज होती है, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। आई स्टिल टूक दैट डिसीजन एट द एज ऑफ 21। आई वाज़ 21 व्हेन माय डॉटर वाज़ बोर्न। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडन्ट चेंज।
हाथापाई, मार-कुटाई, गाली-गलौज सब चलता रहा, चलता रहा। वो माहौल नहीं था, हमें वो माहौल कभी नहीं मिला। पैसों की किल्लत ज़रूर देखी थी बचपन में, बट ये सब चीज़ें डिसरिस्पेक्ट, मारपीट कभी नहीं देखा था, नहीं देख पाई। वन फाइनल डे जब गुस्से में मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरी डॉटर को मारा, एट दैट टाइम अगेन इट वाज टाइम टू टेक द डिसीजन एंड मैं उन्हें छोड़ के अपने पेरेंट्स के पास आ गई। मेरे नाम पे कुछ लोन्स थे, कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी, या मुझे ऐसा लगता था कि एक तो मैं ही बेटी हूँ, अब मेरी बेटी भी मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहेगी, वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। स्पेशली व्हेन इट वाज़ अ लव मैरिज, मुझे और डिमोटिवेशन मिली, मुझे और धक्का लगा कि मैं किसी को समझ ही नहीं पाई कि क्या मैं इस इंसान के साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ। अगेन पेरेंट्स ने फिर बहुत सपोर्ट किया। मैं 2-2 3-3 जॉब्स भी करके, साथ में एक्स्ट्रा काम करके भी अपने कर्ज़े उतार पाई। सुबह जाती थी, एट टाइम्स तो सुबह 9 बजे निकल के रात को 11 बजे आती थी। एक फिक्स जॉब थी मार्केटिंग की लॉ फर्म में। उसके बाद मैं गाड़ियों की सेल्स परचेज़ में काम करती थी, सेकंड हैंड कार्स में, क्योंकि जब मैं उससे पहले कार्स की सेल्स एंड परचेज़ में थी, कुछ कॉन्टैक्ट्स बने। सेकंड हैंड कार्स में मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए। उन्हीं कस्टमर्स के साथ मैं डील करती थी ताकि मुझे थोड़े से कमीशन मिले। एंड एक स्टेशनरी का काम करती थी जहाँ प्रिंटिंग का था, किसी के साथ कोलैब करके जितने मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली थे उनकी कंपनीज में जस्ट जैसे कुछ भी प्रिंटिंग के ऑर्डर्स लिए और आगे दे दिए और कमीशंस खाई, उसमें से कुछ ऐसे काम करती थी। शादी के साथ साथ डिवोर्स अगेन वाज वेरी पैथेटिक। माय डिवोर्स टुक 6 इयर्स, वो पूरा प्रोसेस खत्म होने के लिए। बार बार कोर्ट में जाती, बार बार वही सवाल उठते, बार बार मेंटली हैरेस होती, वापस आके फिर अपने आप को उठाती, फिर काम में निकलती, फिर चीज़ें करती। बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत पेनफुल था। लाइफ में एक दौर ऐसा भी आया कि मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। 3 दिन आईसीसीयू में रही, पेरेंट्स बाहर रोते रहे, फ्रेंड्स बाहर थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या होगा। बट पेरेंट्स की दुआ थी, फ्रेंड्स की दुआ थी और भगवान की चाह थी कि मैं बची। वो एक वक्त मेरी जिंदगी का ऐसा था जिसने मुझे अपसाइड डाउन बदल दिया और मुझे लगा अगर अभी ये दूसरी जिंदगी मिली है, ये भगवान ने दी है एंड आई हैव अ मोटिव इन माई लाइफ। वहां से मैंने अपनी जिंदगी का मोटिव ढूंढा कि मैं अब कुछ करूंगी और बेहतर करूंगी। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैं खुद चाहती थी मैं अपनी बेटी को और टाइम दूं, क्योंकि कर्जे उतारने थे, 2-3 नौकरियां कर रही थी, बेटी को उतना टाइम नहीं दे पाती थी। स्टिल जितना क्वालिटी टाइम मेरे बस में था, मैं ज़रूर देती थी। मैं अपने भाई के पास गई, पेरेंट्स के पास गई, मैंने अपना थॉट शेयर किया, बहुत डरते-डरते। क्यों? क्योंकि इतने सालों में कर्जे उतार-उतार के बहुत थोड़ी-सी ही सेविंग थी। पता नहीं था कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्या कर पाऊँगी। बट जो हिम्मत उस दिन उन लोगों ने दी, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है कि मैं एक पॉइंट लेके गई थी, उन्होंने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। बिल्कुल करेंगे, मिल के करेंगे। डिसाइड तो कर लिया, काम करना है, बिज़नेस करना है और वुमेन के लिए करना है। बट समझ में नहीं आया क्या करना है, बिकॉज़ बिज़नेस किसी भी चीज़ का तो नहीं खोल सकते। ऑब्वियसली एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए करने के लिए। अगेन इसमें भी लाइफ की एक स्ट्रगल आती है। बैक इन 2016-17 बहुत अच्छी क्वालिटी के पैड्स इंडिया में नहीं मिलते थे। सॉफ्ट क्वालिटी, सॉफ्ट कॉटन फील प्रोडक्ट्स नहीं थे। रैशेज़, इचीनेस की मुझे पर्सनली बहुत प्रॉब्लम थी। और जब मैं अपने जॉब्स के दौरान ट्रैवल करती थी, सो जो मेरे बेसिक नीड्स थे, मैं बाहर से लाती थी। वहीं से एक आइडिया शुरू हुआ, क्यों ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इंडिया में लाए जाएँ, जो इंडिया के बाहर तो अवेलेबल है, बट इंडिया में नहीं है। हमें वो प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए और देखना चाहिए। एक डर ज़रूर था कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट फिट होंगे या नहीं होंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे और एक्चुअली ये किसी की ज़रूरत या किसी की प्रॉब्लम है भी या नहीं। उसके लिए भी मैंने 3 महीने तक अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड इवन फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को सैंपल्स किया। उनकी ज़रूरतें, उनके फीडबैक, उनकी चीज़ें समझी और रियलाइज़ किया दैट येस, बैक इन दैट टाइम इस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, इस क्वालिटी की ज़रूरत थी। और मैंने अपना ब्रांड पैंटी लाइनर्स और सैनिटरी पैड से शुरू किया था। मेरी मम्मा ने भी डिसाइड किया, वो अपना बुटीक बंद करके मुझे सपोर्ट करेंगी, मेरा साथ देंगी। वहीं से जर्नी शुरू हुई मेरे इस बिज़नेस की,
जो एक छोटा-सा बिज़नेस था, हमने अपने घर के एक कमरे से शुरू किया। वहीं पे सामान था, मम्मा के पास लेडीज़ को हैंडल करने का एक्सपीरियंस था, कस्टमर एंड ऑपरेशंस हैंडल करने का एक्सपीरियंस था, मेरे पास सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था। बस उन्हीं दोनों को 1 और 1 11 बने और हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया 2017 में। 6 महीने के लिए हमने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा। पेपर निकालने से, ऑर्डर प्रोसेस करने से, पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी डिस्पैच तक सारे काम मैंने और मेरी मम्मा ने किए। और मज़े की बात, मेरी डॉटर भी पेपर कटवाती थी, प्रिंट आउट में हेल्प करती थी, पेपर सॉर्ट करती थी और हमारे साथ हमारा साथ देती थी। और ऐसे ही पिंक पोल्का शुरू हुआ। जब हमने ब्रांड स्टार्ट किया, वेबसाइट स्टार्ट करी, सारे लिंक भेजे फ्रेंड्स एंड फैमिली को। पहले दिन में आई स्टिल रिमेंबर 43 ऑर्डर्स आ गए एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट अगेन सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के थे। अगेन उसके बाद क्या, नहीं समझ आया। कोई ऑर्डर्स नहीं, 15 दिन तक कोई काम नहीं। फर्स्ट मंथ से ही हमने अपने 2 मार्केट पोर्टल्स, 2 मार्केट प्लेसेस पे लॉन्च करा, नायका एंड अमेज़न। वहाँ से धीरे-धीरे हमें विजिबिलिटीज़ मिलने गई। जब इन्वेस्टमेंट्स थी तो मैंने शायद 5 लाख रुपए डालकर ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। इनिशियली 50,000, देन 1 लाख एंड देन 5 लाख, बस उतने से शुरू किया। अगले 7 साल इस कंपनी से पैसा नहीं लिया। मेरे भाई ने मुझे पैसा दिया, मेरे भाई ने मुझे मंथली एक्सपेंस दिए कि तू अपना बिज़नेस ग्रो कर। जो भी इस ब्रांड से मैंने पैसा कमाया, वापस ब्रांड में डाल के ब्रांड को ग्रो किया। एंड वेरी प्राउडली सेइंग फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स हमने इस ब्रांड को EBITDA पॉजिटिव रखा और 0 से लेके 1.23 CR तक इस ब्रांड को पहुंचाया। आज 2 साल पहले मेरे भाई ने ये कंपनी ज्वाइन करी। अब हमारा टारगेट है इसे 100 करोड़ पे ले जाने का। एक दिन ऐसी फैमिली डिनर पे मेरे भाई के घर बैठे थे। मैंने ऐसे ही उसे बोला, यार चल भाई इस बारी शार्क टैंक भी चलते हैं, आई एम श्योर अच्छी मार्केटिंग मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी और जो शार्क्स है उनका सपोर्ट भी मिलेगा तो ब्रांड अच्छे से ग्रो होगा। अगेन उस टाइम उसका थॉट ये था, यार नहीं कर पाएंगे, अभी ब्रांड छोटा है, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। आई सेड ओके, व्हाटएवर यू से। आई डोंट नो रात को बैठे-बैठे उसे क्या हुआ, उसने रात को रूम में जाने के बाद अप्लाई कर दिया एंड नेक्स्ट डे ही टोल्ड मी, चल यार तेरा मन था, तेरी वाइब थी, मैंने कर दिया अप्लाई, देखते हैं क्या होता है। एंड मजे की बात, 8 महीने में ऐसा ही होता गया। 1 डेढ़ महीने बाद कॉल आया शार्क टैंक से, एक कॉल आई, एक डिमांड आई, हमें लगा ठीक है अब इसके बाद क्या, लेट्स सी आगे। और ऐसे ही उनके सारे राउंड्स क्लियर करते-करते हम शार्क टैंक पे भी पहुंचे। एंड जेन्युइनली वो एक मोमेंट अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ देखकर मोर देन एनीथिंग एक अचीवमेंट लाइफ में फील हुई दैट हम इतने केपेबल हो गए हैं कि हम यहाँ पहुँच पाए। इस ब्रांड को स्टार्ट करने के बाद 1 साल बाद अगेन आई गॉट मैरिड। इट वाज माय सेकंड मैरिज। फ्रेंड्स के थ्रू हुई, काइंड ऑफ अरेंज मैरिज यू कैन से। अगेन जब मैं लॉकडाउन थी तब लगा शादी नहीं करनी, अब तो बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड मुझे एक बहुत डर था मेरी डॉटर की एक्सेप्टेंस का, क्योंकि उसके लिए ही स्ट्रगल करी थी और उसको वो ज़िंदगी देना चाहती थी। बट येस, इस फैमिली में मेरी डॉटर को एक्सेप्टेंस मिली। मेरे हस्बैंड ने डॉटर को एक्सेप्ट किया, बहुत दिल से किया। नाउ आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली। मेरा एक बेटा भी है एंड इवन उसके आने के बाद भी मेरी डॉटर के साथ और उसके प्यार के लिए कोई भी बायसनेस या कोई भी कमी नहीं है। So now I'm very happily married and I have 3 kids, 1 daughter, 1 son and 1 Pink. For me, Pink is not just a brand. वो एक legacy है जो हम एक family बनाना चाहते हैं। और मैं आप सबको यही बोलूँगी कि ज़िंदगी जभी भी नीचा दिखाए, नीचा इन द सेंस ज़मीन दिखाए, उसे देखो। जब आप ज़मीन पे खड़े होगे तभी आप आसमानों तक पहुँच पाओगे, क्योंकि आप ज़मीन से ही आसमान को देख पाओगे। एंड तहे दिल से मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ जोश टॉक्स का कि आज मुझे लाइफ में पहली बार मौका मिला अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस से बाहर आकर अपनी एक जर्नी शेयर करने का। और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आप में से किसी को भी मोटिवेट कर पाऊँ कि अगर भगवान ने ज़िंदगी दी है वो बहुत खूबसूरत है, और अगर हम कभी भी लाइफ में डाउन होते हैं तो वो ऊपर जाने के लिए ही होती है।